हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसको अगर हम अपनी जीवन शैली में कम कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। वो ऐसी चीज़ क्या है? वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। मेन स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप अपने लाइफस्टाइल से कम कर देंगे तो स्ट्रेस से होने वाली अधिकतर बीमारियां आपके जीवन से अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेस और डिजीज़ेस का एक बहुत ही गहरा रिलेशन है, बहुत ही गहरा रिश्ता है। देखिए, जब भी हमें स्ट्रेस होता है, हम टेंशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स, एड्रीनलिन, थायराइड हार्मोन्स हो गए, वैसोप्रेसिन हो गए, गोनाडोट्रोपिन्स हो गए। ये सारे हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और इनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। कोई भी कारण हो सकता है स्ट्रेस का, किसी पास के बंदे की डेथ हो जाना, किसी का डिवोर्स हो जाना, किसी की शादी होने वाली होती है, किसी की कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की सर्जरी होने वाली होती है, नई जॉब चेंज करते हैं आप, या फिर अपना घर नया चेंज करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस होना आम बात है। कभी कभार काम ज़्यादा है या थोड़ा बहुत घरेलू काम की वजह से अगर स्ट्रेस है, इट इज़ नेचुरल, उससे बॉडी पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से हम लॉन्ग सिटिंग पोस्चर पे बैठते हैं और एर्गोनॉमिक्स हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें गर्दन पे दर्द ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा देर बैठ रहे हैं, आपको क्यों कहा जाता है कि लंबे समय तक एक ही चेयर पे मत बैठे रहिए, नहीं तो दर्द हो जाएगा, ताकि जो मसल्स लगातार काम करने की वजह से जकड़ गई हैं उन्हें रिलैक्सेशन का मौका मिले। इसी प्रकार अगर महीने में एक बार स्ट्रेस हो रहा है, साल में 5 बार स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आप लोगों को रोज़ ही स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर डेली ही निकलते जाएंगे तो बॉडी को रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब भी स्ट्रेस होगा, हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करेगा स्ट्रेस का, कॉर्टिसोल, एड्रीनलिन। डेली ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते जाएंगे तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा। इसको करने के लिए हमारी मसल्स टाइट होंगी। मसल्स टाइट अगर एक दिन हुई तो ठीक है, अगर पूरे महीने आपकी मसल्स टाइट रहेंगी, टेंशन रहेगी, तो आपको सर्वाइकल हो जाएगा, लो बैक एक हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। आप सोचेंगे कि क्यों हो गया? स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में इतने ज़्यादा बन गए कि उन्होंने एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया। इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस होते ही उसको साथ के साथ ख़त्म किया जाए। स्ट्रेस को, कभी भी आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो आपको गलत एडिक्शंस में ना जाए। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए अगर सही दिशा में, राइट वे में आप जाएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस अपने आप ही बहुत जल्दी ठीक कर लेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी इस तरह प्रभावित हो जाएगी कि आपको अपने आप कंट्रोल करना आ जाएगा। और उसके जो कुछ उपाय मैं बताऊंगी कि कैसे स्ट्रेस को ठीक करना है, वो आपको आना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस से हमारा हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट अफेक्ट हो जाएगा, पैल्पिटेशंस होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे तो इंसान को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इम्यूनिटी इंसान की वीक हो जाएगी क्योंकि बीमारियां उसे घेर लेंगी। मसल्स टाइट रहेंगी तो मांसपेशियों में दर्द और सूजन रहेगी। सर की वजह से हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे तो आपके सर दर्द और आंखें भारी रहेंगी। माइग्रेन हो जाएगा। थायराइड का सबसे मेन कारण स्ट्रेस है। डायबिटीज़ का सबसे मेन मुख्य कारण क्या है? स्ट्रेस।
मांसपेशियाँ कमर की वीक हो या घुटने की वीक हो या कूल्हे की हड्डी वीक हो आपकी, मेन कारण अगर स्ट्रेस को आपने ख़त्म कर लिया तो बीमारी आपकी अपने आप आधी ठीक हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन जिन लोगों को भी अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो या तो आप ऐसा करिए कि कभी भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, या तो आप अगर कोई जॉब का प्रेशर आ रहा है, वर्क ओवरलोड है, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप अपना वॉक पे निकल जाइए, गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज या ये जो भी चीज़ें होती हैं, मेनली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, मसाज, ये सब चीज़ें, या फिर कोई अच्छा सा म्यूज़िक अगर आप सुन लेते हैं तो क्या होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स को ख़त्म करने वाले एंडोर्फिन्स होते हैं, ये पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे ही बॉडी में निकलते हैं एंडोर्फिन्स, तो हमारे स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते ही अपने आप स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। कोशिश करिए ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी स्ट्रेस को मारता है। वॉलनट्स खा लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हो। बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस से होती हैं तो इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, तो सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लाइम, गूसबेरी और आंवला, ये सब थोड़ा सा अपनी डाइट में लाइए। जिन भी लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, ग्रीन टी ले लीजिए। प्रोटीन वाली डाइट आप ज़्यादा लीजिए, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डांस और म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब कभी स्ट्रेस यू जस्ट स्विच ऑन अ योर फेवरेट सॉन्ग, स्टेप्स आते हो ना आते हो अपना डांस शुरू कर दीजिए। खुद से आप देखेंगे कि कैसे आपके हार्मोन्स एकदम से चेंज हो गए, कैसे आपका मूड चेंज हो गया। कभी आपको स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा तो पता है क्या करिए, कोई भी कॉमेडी फिल्म या कॉमेडी चैनल आप लगा लीजिए। अपने आप जब उसके चैनल में खो जाएंगे, अपने आप जब हंसेंगे, लाफ्टर होगी ना, हंसते ही एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे, अपने आप स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। छोटे बच्चे आप देखते हैं, कभी किसी छोटे बच्चे को के साथ खेलिए पार्क में, 2 मिनट जितनी देर आप उस छोटे बच्चे की शरारतें देखेंगे या उसके साथ खेलेंगे, उतनी देर आप अपने स्ट्रेस को फील नहीं करेंगे। एंडोर्फिन्स क्योंकि रिलीज हो गए, स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप डिक्रीज हो गए। फीमेल्स को कई बार प्रॉब्लम्स रहती हैं, थायराइड की, ओबेसिटी, ये सब सारी, जिनका वेट ज़्यादा है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस को आपको ख़त्म करना है। एक्सरसाइजेज में मेनली डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन ऐसा है कि अगर आप करेंगे तो इससे तुरंत एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और हमारी स्ट्रेस को ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता देती हूँ। यू जस्ट प्रैक्टिस दिस डेली। जिन भी लोगों को स्ट्रेस होता है, आपको 2 से 4 हफ्ते में ही बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। यू जस्ट ट्राई दिस सिंपल रेमेडी। व्हाट यू हैव टू डू इज़ just close your eyes, keep your hands on your abdomen, close your eyes and take a deep breath. बस ये करिए 10 टाइम्स, इससे आपकी बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाएगी। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।